हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे जो कोई भी एग्जाम हो, UP SSC हो, UP PCS हो या फिर SSC का हो, कुछ भी हो, उसमें एक क्वेश्चन तो हमारा, एक दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन तो हमारे 1857 की क्रांति से बन ही जाते हैं। आज हम जानेंगे आखिर में 1857 की क्रांति हुई तो क्यों हुई। कुछ तो रीजन होगा, बिना रीजन के तो कुछ होता नहीं है। कुछ तो कारण होंगे जिस कारण से हमें ये 1857 की क्रांति करनी पड़ी। थोड़ा सा उसके विषय में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे आज, ठीक है। पहले चर्चा करेंगे कारण, पहले थोड़ा सा हम आपको उसके बारे में बता देते हैं। कारण तो ढेर सारे थे। ऐसा वो एक, वैसे तो आप भी जानते हैं कि सैनिक विद्रोह, चर्बी वाला कारतूस, ये तो तत्कालीन कारण था। बाकी तो मेन कारण तो हमारा कुछ और था जो पहले से ही पनपता आ रहा था और उनको मौका मिला सैनिक विद्रोह में, और इसलिए हम तत्कालीन कारण मानते हैं सैनिक विद्रोह को। हम आज थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल जानेंगे कि हमारा 1857 की क्रांति जो हुई क्यों हुई और उसके पीछे रीजन क्या था, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे 1857 की क्रांति। तो देखिए इसमें पहले 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट जो होते हैं हमें पूरी तरह से याद होने चाहिए, ठीक है। वो 4 पॉइंट मेरे क्या क्या है। सबसे पहले उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। पहला पॉइंट कौन थे, पामस्टोन। उसके बाद दूसरा होता है कि उस समय हमारे भारत में शासन किसका चलता है, यानी गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन था, ये भी मेरा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अब जब उसके बाद से ये हो गया, 1857 की क्रांति जब स्टार्ट हो गई, तो फिर ऐसा हुआ कि इसको दबाने के लिए, यानी इसको विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक भेजा था, एक शासक को, ठीक है। और वो उसका नाम था कैंपबेल, ठीक है। ये जो 3-4 पॉइंट है ये हमें पूरी तरह से याद होने चाहिए। और देखिए इसके बाद से हम जानते हैं सबसे पहले कारण तो मेरे पास कई थे। जैसे पहला कारण राजनीतिक कारण, दूसरा सामाजिक एवं धार्मिक, तीसरा क्या था सैनिक विद्रोह जो तत्कालीन, जिसको तत्कालीन कहते हैं, यानी वो सैनिक विद्रोह हुआ और तुरंत हमारा क्या हो गया। देखें पहला कारण क्या था। कारण में मेरे 3 थे, अब उसके बारे में डिटेल जानेंगे। पहला कारण था हमारा राजनैतिक, दूसरा था सामाजिक तथा धार्मिक, और तीसरा मेरा था सैनिक विद्रोह, ठीक है। वैसे तो जो सामाजिक और धार्मिक कारण था वो मुझे नहीं लगता कि वो कारण होना चाहिए। हमेशा 1857 की क्रांति के लिए सामाजिक और धार्मिक कारण होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए हम आपको बताते हैं, और आप भी हमें कमेंट में बताएंगे क्या हम सही कह रहे हैं, हमारे हिसाब से सही है या फिर होना चाहिए, ठीक है। देखिए राजनीतिक कारण, आपको पता है कि 1848 से लेकर 1856 तक एक वायसराय था, एक गवर्नर जनरल था जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी, और उसने एक योजना आई थी। उस योजना का नाम था हड़प नीति, ड्रॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। और इसके थ्रू उसने क्या करता था, जिस राज्य में या जिस राज्य का, ठीक है, अगर वहां का कोई उत्तराधिकारी यानी प्रत्यक्ष, मतलब कह ले कि सीधा उनका लड़का अगर ना हो जो उस पर राज करे, तो ये क्या करते थे लॉर्ड डलहौजी, ड्रॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब हड़प नीति। इस हड़प नीति के तहत वो क्या करते थे कि उस राज्य को हड़प लेते थे और अपना शासन चलाने लगते थे,
ठीक है। तो पहला राजनीति मेरा क्या था, हड़प नीति, हड़प नीति, ठीक है। दूसरा देखेंगे सामाजिक और धार्मिक। कुछ सामाजिक धार्मिक के पहले के लोग क्या था, एक आप जानते होंगे सती प्रथा, सती प्रथा, उस पे भी कुछ लोग, जब इन्होंने 1828 में, ठीक है, 1828 में जब इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया, सती प्रथा का अंत जब इन्होंने अंत किया, तो कुछ लोग तो इसके विरोध में थे। क्यों अंत कर दिया, क्योंकि हम तो हिंदू धर्म है, हम मानते हैं, हम अपने धर्म के प्रति हैं। लेकिन क्या आपको लगता है सती प्रथा का अंत नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था मेरे हिसाब से। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इसके भी विरोध में खड़े हो गए कि सती प्रथा का अंत क्यों हो गया। अब आप बताओ, क्या किसी की बेटी का अगर 18 साल में शादी होता है, 19 साल में शादी होता है, और वो साल भर बाद वो विधवा हो जाए, तो उनको रोक दिया जाता था कि आप शौक श्रृंगार, घर से आना, बाहर जाना, किसी अच्छे फंक्शन में जाना, इन सब में उनको बंद कर दिया गया था, और न उनको कोई श्रृंगार करना है और सफेद साड़ी में रहना है। ये सब इतनी प्रताड़ितें चल रही थी उस समय ना, कि आप अगर हम आपको सती प्रथा के बारे में बताएंगे ना, तो आप शायद सोचने में लग जाओगे कि ये कैसे लोग सहते थे उस समय, और जो करता था वो करता कैसे था। यानी उनकी अंदर इतनी हिम्मत, इतनी कैपेसिटी आती कहाँ से थी कि जो वो इतना निर्दयी कैसे बन जाते थे कि एक विधवा, एक स्त्री को अगर उसका पति मर जाता था तो सीधे उसको क्या करते थे, उसी के साथ चीते पे उसको लेटा के, बांध के, और डंडे से पीट पीट के चारों तरफ धुआं फैला देते थे, ढोलक बजाते थे कि उसकी चीख की आवाज किसी के पास जाए मत, और उसको जिंदा जला देते थे। क्या उसको अधिकार नहीं है? पति मर गया तो क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? अगर इसको अंत कर दिया तो क्या उन्होंने बेकार किया? हमें नहीं लगता बेकार किया। हाँ, मानते हैं अंग्रेजों ने बहुत से गलत काम किए, हमारा दुरुपयोग किया, हमसे धन लूटा और हमारे पे राज किया, लेके तो गए, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी तो काम किया जो हमारे लिए आज बहुत ही अच्छा था और होना चाहिए था। जो काम वो कर रहे थे, ये सब काम तो हमें करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने किया। दूसरा क्या था, 1858 में, ठीक है, इसको खत्म किया था 1829 में। 1858 में क्या था, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को लागू कर दिया। विधवा पुनर्विवाह, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को लागू कर दिया। क्यों? हमें लगता है ये भी तो सही है। अगर कोई स्त्री विधवा हो गई तो उस समय क्या था कि विधवा का पुनः शादी नहीं होगा और उनका विवाह नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने 1858 में इसको खत्म कर दिया और कहा कि विधवा पुनर्विवाह होगा, ठीक है। अब देखेंगे इसमें तीसरा क्या था, सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह आप जानते ही हैं, चर्बी वाला कारतूस, चर्बी वाला कारतूस। अब चर्बी वाला कारतूस क्या था, पहले आता था, जो कारतूस आते थे उसको ऐसे पैक किए और बंदूक में भरे और फिर गोली चला देते थे। लेकिन एक आ गया चर्बी वाला कारतूस। क्या हुआ कि इनके पास पहले एक राइफल थी, उनके जगह इन्होंने लेकर आ गया दूसरी राइफल, और उस राइफल में जो कारतूस भरी जाती थी वो बनी होती, उनके जो कवर होता है, जो कारतूस होता है ना, सपोज मान लीजिए कारतूस है, ठीक है, और इस कारतूस को एक पैकेट में भरा जाता था, और वो पैकेट बना होता था किससे, गाय की चमड़ी, गाय के उससे चमड़ी से और इसके सुअर के, इन दोनों के मिला के, चर्बी से मिला के क्या किया जाता, उनका कवर बनाया जाता था। और कवर को कैसे खोलना होता था, ऐसे दांत से काट के नोच के फिर उसको कारतूस को बंदूक में भरा जाता था, फिर गोली चलाई जाती थी, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो कुछ तो मुस्लिम थे जो सुअर को, मतलब सुअर से थोड़ा सा वो, उनको ना खाते हैं ना बनाते हैं ना कुछ करते हैं उनके साथ। और हमारे यहाँ गाय को हम लोग माता मानते हैं, ठीक है। और जिनको, उसी गाय को हमने, जिनको अगन्य कहते हैं, अगन्य यानी जिसकी हत्या नहीं होती है, और जिनको हम पूजा के तौर पे उनको मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हम तो कहते हैं गाय हमारी माता है, हम हिंदू धर्म में हमें माना जाता है गाय हमारी माता है। और उनको एक बार क्या हुआ कि एक सैनिक थे, जब वो चले गए फैक्ट्री में जहाँ पे बन रही थी ये सब बंदूक कारतूस से, चले गए तो उन्होंने देखा कि कहीं पे सुअर की मांस, कहीं पे गाय की मांस, ऐसे लेटे पड़े हैं, पता नहीं हजारों का सैकड़ों में लाशें वैसे गाय की पड़ी हुई हैं। फिर सोचा कि गाय सुअर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनका क्या मतलब है।
फिर देखा कि उनकी चमड़ी, उनकी चर्बी से कुछ बनाया जा रहा है, और वो बना के देखा गया कि वो तो बना के उसमें गोली को कारतूस में पैक कर दे रहा है। पैक करने के बाद वो हमारे पास आ रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको दांत से नोच के और क्या कर रहे हैं, फिर हम बंदूक में भर रहे हैं। यानी हम लोग का धर्म नष्ट किया जा रहा था। ठीक है, तो सबसे अहम तो मेरा चर्बी वाला कारतूस ही था। ठीक है, चर्बी वाला कारतूस। इसके लिए देखेंगे, अब तो हम कारण तो जान गए, 3 कारण थे। राजनीतिक कारण जो हड़प नीति थी, सामाजिक तथा धार्मिक कारण जिसमें सती प्रथा का अंत कर दिया गया, और विधवा पुनर्विवाह। लेकिन ये दोनों कारण तो मेरे हिसाब से इस पे तो कोई विद्रोह होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हमें पहले कर देना चाहिए था। तीसरा सैनिक वाला विद्रोह। अब देखेंगे कि देखिए उस समय थोड़ा सा फिर देखेंगे, एक हमारे यहाँ थे मंगल पांडे। मंगल पांडे, इन्होंने क्या किया, जब इनको पता चला तो इन्होंने एक्शन लेना चाहा। फिर एक्शन लेना चाहा तो क्या किया, अब इनके सामने तो मान लीजिए ये तो हमारे यहाँ सैनिक थे, अंग्रेजों के अंडर में सैनिक थे। अब ये क्या किए कि इनके ये 2 जो इनसे ऊपर जो सीनियर थे वो थे, एक थे बाघ, एक थे ह्यूज, एक थे ह्यूज। ठीक है, 2 थे। अब क्या हुआ, जब मंगल पांडे को पता चला, तो मंगल पांडे तो ऐसे सैनिक थे कि उनका एक ही था कि देश के लिए हम भले से 4 बार मर जाएंगे, 4 बार मरेंगे मरेंगे, लेकिन कभी ऐसा काम नहीं करेंगे कि चर्बी वाला कारतूस गाय माता की अपने उसके लिए। देश प्रेम की भावना उनके अंदर बहुत थी, कूट कूट के भरी हुई थी। वो कहे कि मैं मर जाऊंगा ठीक है, लेकिन ये काम नहीं करूंगा। फिर उन्होंने क्या किया, 29 मार्च 1857 को उन्होंने बाघ को उसी गोली से भून दिया, इनको मार दिया, खत्म कर दिया। अब जब इनको मार दिया तो अंग्रेजों में विद्रोह हो गया कि लग रहा है कि अब ये विद्रोही हो गया है, अब हमें अपना वाला करना नहीं पड़ेगा, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए इनको विद्रोह को दबाने के लिए, क्योंकि अगर विद्रोह को नहीं दबाए तो फिर हम इन पर राज नहीं कर पाएंगे। जब इन्होंने 29 मार्च 1857 को जब इन्होंने बाघ को गोली मार दी, उसके बाद क्या किए, इनको पकड़ के 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई। अब थोड़ा सा ये थोड़ा पीछे आता है, मंगल पांडे। एक मंगल पांडे कौन थे, ये 34वीं रेजिमेंट के एक सैनिक थे। 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। ठीक है, और देखिए 8 अप्रैल को जब इन्होंने गोली मार दिया, 8 अप्रैल को इन्होंने क्या किया, इनको पकड़ के बैरकपुर में इनको सबके सामने फांसी दे दी गई। जब इनको फांसी दे दी गई तो हमारे जो सैनिक थे वो और गुरबादी हो गए। अब उन्हें लगा कि नहीं, हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। अब यहीं से शुरुआत हो जाती है। शुरुआत तो पहले से हुई थी, शुरुआत तो पहले से हो गई थी, क्योंकि देखिए ये चर्बी वाला जो कारतूस है ये तो पहले से बनते आ रहा था, बहुत पहले से बनते आ रहा था। लेकिन मालूम कब चला इनको, मालूम चला इनको मार्च के आसपास इनको मालूम चला मंगल पांडे को। तो क्या हुआ, देखिए जनवरी में ये बात पहुंच गई थी। जनवरी 1857 की बात कर रहा हूं मैं, 1857 में ये बात पहुंच गई थी दमदमा में। ठीक है, दमदमा जो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दूसरा पहुंच गया था फरवरी तक पहुंच गया था आपका बहरामपुर। और फिर मार्च में ये बात खुल के आई, कहां पे, बैरकपुर। और बैरकपुर कहां पे है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बैरकपुर। जब यहाँ पे आए तो मंगल पांडे ने एक्शन ले लिया। अब उसके बाद से जब 8 मार्च को उनको फांसी दे दी गई तो अब इनमें विद्रोह होगा। अब देखिए सबसे बड़ा रीजन है, हम तो 1857 की क्रांति के बाद ही आजाद हो गए रहते, लेकिन न आजाद होने के पीछे भी भारतीयों का ही हाथ है। कहते हैं ना कि अगर अपने अगर कुछ ना करें तो बाहर किसी की मान का नहीं है जो हमारे कुछ बिगाड़ ले। ठीक है, देखें
अगर भारतीय, कुछ भारतीय ऐसे थे जिन्होंने हम लोग का साथ नहीं दिया, और वो सबसे बड़ा रीजन था हमारे 1857 की क्रांति का विजय न प्राप्त करना। ठीक है, देखें अब हम जाने 10 मार्च को, 10 मई 1857 को अब ये क्रांति शुरू हुई। कुछ कहते हैं ना कि जब कोई कुछ ना बोले और मुंह ना खोले तो क्या करो, बस 2 पैक लगा के पूछ लो। क्योंकि देखो भारत में सबसे ज्यादा जो ये दारू वाली बात थी, शराब का, इन लोगों ने, अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा हम लोग को ये इसकी आदत डरा दी। और क्यों आदत पकड़ाई तो सही, लेकिन उसका लाभ भी तो उठाया उन्होंने, लाभ उठाया। क्या हुआ था, जब कुछ पी लेते हैं ना, अगर कोई आपको कुछ ना बता रहा, आप बस 2 पैक दे दो, 2 पैक के बाद तो आपको कुछ कहना नहीं, खुद बताएगा। क्या कहेगा, 31 मई को हम क्रांति करेंगे और हमारे यहाँ आया हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने किसी को पिलाया। अब वो आपस में ऐसे दारू पीने के बाद भूल जाते हैं, क्योंकि दारू पीने के बाद लोग सच ही बोलते हैं, क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो देखें अब ये होने वाली थी 31 मई को, 30 मई को, लेकिन ये हो गई 10 मई को। और ये बात की खबर लगी थी हमारे भारतीयों द्वारा ही। कुछ ऐसे हमारे यहाँ थे जिनको गद्दार कह ले, आतंकवादी कह ले, देशद्रोही कह ले, या कुछ भी कह ले, जिनकी वजह से आज हम उसका नतीजा पूरे 90 साल तक भुगते। अगर वो 90 साल शायद अंग्रेजों के हाथ में ना होता तो भारत कुछ और ही होता। ठीक है, पहले देखिए, अब देखिए सबसे पहले शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत हुई 10 मई 1857 को। कहां से हुई थी, बैरकपुर छावनी, जो कहां पे है, मेरठ कहां है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, प्रतीक यानी कुछ तो प्रतीक होगा, तो इसका प्रतीक था कमल और रोटी। उसके बाद देखिए अब ये होने वाला तो था क्रांति 30 मई को, लेकिन क्या हुआ, ये 10 मई को ही हो गया। ठीक है, अब देखिए, और कहा जाता है कि सबसे बड़ा एक रीजन भी है, कई बार पूछा भी गया है सवाल, कि जो ये सैनिक थे वो 5 संबंधी 1 के अनुपात में थे, 5 भारतीय और 1 अंग्रेज। और हमारे तो कहा जाता है कि 1 भारतीय 10 के बराबर होते हैं, 10 अंग्रेजों के बराबर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 5 हिंदू मतलब भारतीय और 1 हमारे अंग्रेज रहते थे। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण ही है। देखिए अब उसके बाद जानते हैं कि असफल, पहले तो देखें जब शुरुआत हुई तो लोगों ने सोचा विद्रोह कहां से किया जाए, कैसे किया जाए, कोई योजना बनाई जाए। अब जब योजना बनाने वाली बात है तो योजना बनाया गया, लेकिन क्या था कि समय से पहले जब किया गया तो योजना नहीं बन पाई, और योजना से पहले ही क्रांति चालू हो गई। ठीक है, थोड़ा सा चाहिए, जब उसके पहले ही चालू हो गई 10 मई को ही, तो फिर क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, देखिए हमारे यहाँ कुछ कमी ऐसी थी, जैसे नेतृत्व की कमी। ठीक है, और देखिए उनके पास क्या था, उनके पास सुविधाएं ज्यादा थी, हमारे पास सुविधाएं नहीं थी। क्योंकि देखिए ट्रेन भी चली थी और हमें हथियारों की कमी भी थी। ट्रेन चली थी, क्या ट्रेन हमारे लिए चलवाए थे, नहीं, ट्रेन वो अपने फायदे के लिए चलवाए थे, न कि वो हमारे सुविधा के लिए। और यही ट्रेन भी और संचार भी हमारे लिए 1857 की क्रांति को हारने का सबसे बड़ा कारण है। ये भी एक मेरा बहुत ही अहम कारण है। ठीक है, देखिए अब ऐसा था, और देखिए नेतृत्व
और देखिए नेतृत्व विहीन भी, मतलब कहते हैं कि अगर सेनापति अगर अच्छा ना हो, अच्छा से गाइड ना कर पाता हो, फिर वो सेना क्या कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी। क्या करेगी? क्योंकि जो हमारा नेतृत्व करता है वही सही नहीं है। अब कुछ लोग थे, जैसे देखिए एक थे दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहा था? बहादुर शाह जफर। अब बहादुर शाह जफर तो खुद ही बुजुर्ग हो गए थे, वो नेतृत्व कैसे कर पाएंगे? फिर वहां से बहादुर शाह जफर दिल्ली, ठीक है। और ये क्या थे? मुगल वंश के अंतिम शासक, ठीक है। और इनके साथ एक थे बख्त खां, ठीक है। देखिए दिल्ली से तो ये कर रहे थे बहादुर शाह जफर, क्योंकि मुगल उस समय बहुत ही हमारे भारत के अधिकांश क्षेत्र पे इन्होंने क्या किया था? राज किया हुआ था। फिर ये क्या करते? ये हमारे मुगल वंश के सबसे अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। उनके साथ बख्त खां। अब ये थोड़ा बुजुर्ग हो चुके थे, अब बेचारे बुजुर्ग ये करे तो क्या करें, कुछ कर भी नहीं पाते, डिसीजन लेने में भी थोड़ा सा इनको हिचकिचाहट हो रही थी। और फिर देखिए झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद से इलाहाबाद से लियाकत अली, कानपुर से तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, उसके बाद यहाँ से बिहार से कुंवर सिंह, और देखिए ऐसे भी कई जगह से नेतृत्व किया गया। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि अब